सांवरे, अगर तेरा सहारा ना होता तो सुंदर संसार हमारा ना होता। तूफानों की तबाही में गुम हो जाते, तूफानों की तबाही में गुम हो जाते, अगर सर पे हाथ तुम्हारा ना होता। जय श्री श्याम मित्रों। मित्रों, एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही वो प्रभु का जाप करती रहती थी कि तभी एकाएक धड़ाम से जोर की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। उसका कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का उसका बेटा चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ कि दहाड़ मारकर रोए, परंतु उस समय घर में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। रोकर बुलाती भी किसे, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को इतनी चोट लगी। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी कि कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो हैंडपंप का पुराने पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां चुन्नू गिरा पड़ा था। अगर कल चुन्नू के पिताजी को बोलकर हटवाया न होता तो पता नहीं आज मेरे बेटे का क्या होता। इस तरह सोचते सोचते जब उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के, आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के अपने बेटे चुन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा लग रहा था चुन्नू उसको। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ कि मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। इतना सब कुछ सोचकर उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी और मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था जिसमें कथावाचक कह रहे थे कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने अपने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो उसको ऐसा लगा मानो उसकी मनोदशा देखकर मंदिर में बैठे कन्हैया उसकी ओर मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्णा मित्रों।